नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बसाभूणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। बोलो श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि जहां ब्रह्मचर्य का प्रभाव जिसके पास होता है तो स्वर्गीय देवताओं के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी शक्ति है ये ब्रह्मचर्य जो देवता भी नहीं पालन कर सकते। नारकी का तो सवाल ही नहीं है, देवताओं का भी सवाल नहीं, क्योंकि वो चाहे भी तो वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। उनका नियोग है कि देवियों के साथ उन्हें रहना ही पड़ेगा और 16वें स्वर्ग तक उन्हें व्यभिचार करना पड़ेगा। कोई रूप को देख करके व्यभिचार कर लेता है, कोई गीत संगीत को सुन करके व्यभिचार कर लेता है, कोई स्पर्श करके व्यभिचार कर लेता है और कोई मनुष्यों के समान व्यभिचार कर लेता है। वो चाहे तो भी नहीं बेचारे रोक सकते।
मगर एक मनुष्य एक ऐसी शक्ति है कि जो सब कुछ कर सकती है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य चाहे तो 7वीं पृथ्वी नरक में भी जा सकता है, और मनुष्य चाहे तो मोक्ष भी जा सकता है। तो बीच के सारे रास्ते आप समझते हैं, इनकी व्याख्या करना। तो नरक भी मनुष्य जा सकता है, देव की पर्याय भी नरक मनुष्य जा सकता है। इस पंचम काल में भी 16वें स्वर्ग तक मनुष्य जा सकता है, और 6ठी पृथ्वी तक नरकों में जा सकता है। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन सकता है, कीड़े मकोड़े बन सकते हैं, निगोद में जा सकता है। कहते हैं ना, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म कर सकता है वही धर्म कर सकता है। देवता कोई धर्म नहीं कर सकते, इसलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति वहां से निषेध है। इस मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा, और मुनि बनकर के मोक्ष जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जब मुनि बनेंगे तो ब्रह्मचर्य तो पालन करना ही पड़ेगा। ग्रस्त रहेंगे तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। किसी भी अवस्था में, और ब्रह्मचर्य का पालन तो त्रियंच भी कर लेता है। मैंने शायद विगत चतुर्मास में बताया था, चिड़िया भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, वो भी संगी पंचेंद्री है। गाय भैंस भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, अणुव्रत धारण कर सकते हैं, अणुव्रत धारण कर सकते हैं। 12 व्रतों को धारण करके वो अपना मरण कर सकते हैं। त्रियंच, इन्हें सब कुछ कर्म भूमि का जीव सब कुछ कर सकता है। भोग भूमि का जीव ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। 3 पल्ल की आयु होती है वहां पर उत्कृष्ट भोग भूमि की, मध्यम भोग भूमि की 2 पल्ल की होती है, जघन्य भोग भूमि की 1 पल्ल की होती है। वही कुछ नहीं है वहां पर, संतानों को भी जन्म नहीं देता, जीवन भर पंचनियों के विषयों में अब्रह्म करता रहता है। इतना कामी हो जाता है, मगर मात्र जब उसकी आयु के 9 महीने शेष होते हैं, तब उस आर्या को गर्भ धारण होता है, और इधर बच्चे जन्म लेते हैं, उधर दोनों को, एक को छींक और एक को जमाई आती है, और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जिंदगी भर अब्रह्म का सेवन, इंद्रियों की लोलुपता, मगर वहां संयम की कोई गंध नहीं है, ब्रह्मचर्य की कोई गंध नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं है, मगर सुख पूरे। इतने सुख हैं कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष प्राप्त है एक एक जोड़े को। जो चाहिए वो उन कल्प वृक्षों से मिलेगा। न भोजन बनाना है, न पानी भरना है, न कपड़े धोना है, कुछ तो नहीं करना। कौन कौन जाना चाहता है? हाथ उठाओ। महाराज, अंदर से गुदगुदी तो हो रही है, मगर लोग लाश से नहीं उठा पा रहे, क्योंकि इतनी सुविधाएं, वस्त्र खरीदने नहीं जाना, सब कुछ इच्छा करते ही सामने उपस्थित है। सुंदर से सुंदर मकान, सुंदर से सुंदर डेकोरेशन, जो कहीं नहीं प्राप्त हो सकता वो वहां हो सकता। महाराज, यही ठीक है, यही रास्ता बता दो, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
भोग भूमि में जाना, अगर सच्चे मन से आहार दान, दान पुण्य कर रहे हो और मिथ्या दृष्टि हो तो भोग भूमि चले जाओगे, भोग भूमि में जन्म हो जाएगा, ट्विंस हो गए और आगे वही जाकर के पति पत्नी का रूप धारण कर लेंगे। उत्तम भोग भूमि में 21 दिन के अंदर पति पत्नी का रूप धारण कर लेते हैं, मध्यम भोग भूमि में 35 दिन के अंदर और जघन्य भोग भूमि में 49 दिन के अंदर उनके अंदर अभंग करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। त्रियंचों में भी ऐसा ही होता है। जिसने त्रियंच आयु का बंद कर लिया पहले और फिर दान पुण्य करने लगा तो वह त्रियंच बन जाएगा मगर भोग भूमि में जन्म लेगा। मगर संयम नहीं धारण कर सकते। संयम धारण करने का एक ही स्थान है कर्म भूमि। इस कर्म भूमि में जो संयम धारण कर लेता है तो उसका जीवन महान पूजनीय हो जाता है। स्वर्गीय देवता आकर के भी उसके चरणों में मस्तक झुका देते हैं। क्या समझ रहे हो तुम देवताओं को? तुमसे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। तुम बहुत बड़े हो। देवता दान नहीं दे सकता, आहार दान नहीं दे सकता, नंदी से दीप नहीं बनवा सकता, सहस्कूट नहीं बना सकता, मंदिर नहीं बना सकता, भोजन नहीं बना सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। और उसके बाद संतानों को जन्म नहीं दे सकता, पाप तो करेगा। केवल एक ऐसी मनुष्य पर्याय कि वह मोक्ष भी जा सकती है तो नरक भी जा सकती है। 7 राजू ऊपर जा सकती है तो 7 राजू नीचे भी जा सकती है। अब इसमें जिसके पास विवेक होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, जो धर्म को समझता है, वह संयम ग्रहण करने के लिए अग्रसर होता है। वह संयम ग्रहण करने लगता है और उस संयम के माध्यम से, ब्रह्मचर्य के माध्यम से वह अपना और अपने परिवार का जीवन पवित्र कर लेता है। चंद्रलेखा ने यही तो किया। उसने सोचा कि सामने वाला डाकू सुबीर या सुबेक बहुत शक्तिशाली है और मेरा पति इससे जीतने में असमर्थ लगता है और ये बलपूर्वक मुझे अपहरण करेगा, मेरे सील को भंग करेगा। वह विचार कर रही है रात्रि में और प्रातः काल का सूर्य उदय होते ही देखती हैं कि दुश्मन लुटेरा तैयार हो रहा है युद्ध के लिए और तमाती भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। मगर उसके पहले उसने अपने प्रभु का स्मरण किया। चंद्रलेखा ने भगवान का स्मरण किया, शांतिनाथ भगवान की स्तुति पढ़ी और शांतिनाथ भगवान की स्तुति करके वह रथ के ऊपर बैठा
और चंद्रलेखा उस रथ में बैठती है और नगाड़े बजते हैं, युद्ध पुनः शुरू हो जाता है। युद्ध बड़ा घमासान हो रहा था। उसके रथ को चारों तरफ से बाणों से वेदित कर दिया था और जो चोर के साथी थे लुटेरे, वह तो निद्रा में मूर्छित थे, मगर वो इतना शक्तिशाली था जैसे तुम एक लब्ध की बात सुनते हो कि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी थी। ऐसे ही इस चोर ने भी द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर के युद्ध की कला सीखी थी। इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि साक्षात गुरु से ज्यादा ज्ञान हम एक मूर्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की अपेक्षा स्थापना निक्षेप के भगवान ज्यादा कार्यकारी होते हैं। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती ने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की और चतुर्थ वर्ण की स्थापना करके जब समूह शरण में गया और भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने एक चतुर्थ वर्ण की स्थापना की है, भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा, चक्री तुमने अनर्थ कर दिया। ये अभी तो नहीं, पंचम काल में ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। चक्री घबरा गया, उपाय पूछने लगा तो ऋषभ सेन गणधर ने कहा, चक्री इसका उपाय यही है। देखो साक्षात समोसरण में बैठा है तो भगवान कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जीवित भगवान। और ऋषभ सेन गणधर ने कहा कि आप विजयात पर्वत की गुफाओं में जो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, सिद्ध भगवान का और अरहंत भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, उनका अभिषेक करके और वह गंधोदक अयोध्या में चारों तरफ छिड़क दो तो इस चतुर्वर्ण का प्रभाव अभी वर्तमान में नहीं होगा। साक्षात अनंत भगवान बैठे युग के आदिनाथ तीर्थंकर, तो भी वो कुछ नहीं कर सके। जड़ प्रतिमाओं का अभिषेक कराया गया, जड़ प्रतिमाओं का अभिषेक कराया गया। तो स्थापना निक्षेप के भगवान साक्षात भगवान से ज्यादा ताकतवर होता है। उसने शांतिनाथ भगवान की बड़ी भक्ति भाव से स्तुति की और इधर चंद्रलेखा ने भी अपने इष्ट का स्मरण किया और विचार किया कि मरना तो है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है। इसने द्रोणाचार्य की साक्षात मूर्ति बनाकर उनसे धनुर्विद्या सीखी है। इससे जीतना नामुमकिन लग रहा है। और ये प्रमाती कुमार कमजोर पड़ रहे हैं। उसने सोचा क्या किया जाए। स्तुति करके और रथ से नीचे उतर जाती है और भगवान से कहती, भगवान मरना तो है, दुराचारी के हाथ से मरूं
सील भंग करके मरूं, क्योंकि ये तो भूखा भेड़िया, ये तो दरिंदा है और ये इसके मन में उपदेश नहीं ठहरेगा। जैसे कुत्ते के पेट में घी नहीं ठहरता, उसी प्रकार इस निकृष्ट जीवात्मा के धर्म का उपदेश नहीं ठहरेगा। लाख कोशिश करें, हम दोनों मिलकर के भी अगर इसे उपदेश दें तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पर स्त्री लंपट, पर स्त्री लंपटी, ये तो पाप करेगा। बीच में प्रमाति कुमार ने समझाया भी कि भाई दूसरों की स्त्रियों पर बुरी नजर रखना ये ठीक नहीं है, इससे दुर्गति जाते हैं, नरकों में सड़ना पड़ता है। वो कहता ज्यादा धर्म का उपदेश अपने पास रख, तू तो युद्ध के मैदान में बात कर, तेरा अंत है और ये सर्वांग सुंदरी मेरी है। जब उसकी ललकार चंद्रलेखा के कानों में पड़ी, चंद्रलेखा रस से उतरकर भगवान की स्तुति करके और उस ओर चली गई जिस ओर से दुश्मन तीर चला रहा था। उसने सोचा कि उसके तीर से मर जाऊंगी, यहां से पति का तीर लगेगा, वहां से दुश्मन का लगेगा, मैं अपनी देह का समापन कर दूंगा। मगर भगवान की भक्ति की शक्ति एक अलौकिक होती है। अगर अंतरंग से की गई भक्ति नियम से सफलता ही दिलाती है। अगर भक्ति कितनी भी तुम्हें कुछ भी ना आता हो, नमोकार मंत्र की महिमा इतनी है, नमो अरिहंताणम भी अगर हम एक बार श्रद्धा से कह दें तो ब्रह्मांड हिल सकता है। अभी आज मैं महामंत्र की महिमा के बारे में देख रहा था। पूज्य अजीत सागर जी महाराज ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा। उन्होंने बहुत सारे श्लोकों का संकलन किया, हजारों श्लोकों का, करीब 50-60 श्लोकों में महामंत्र का वर्णन, बड़ी महिमा गाई। उन्होंने आंख बंद की इस महिमा को देखने के लिए कि इसकी महिमा भी ऐसी है कि केवल ग्रंथों में लिखी। बहुत पुरानी घटना स्मरण में आ गई, 2005 के करीब की। आहारचर्या के लिए कोई व्यक्ति का अशोक पाटनी ने कपड़े पहने और अपनी अंगूठी अपनी धोती में खोस ली और वो मुझे आहार देने आए। मुझे देख करके फिर बड़े महाराज के पास गए। इसी बीच में उनकी अंगूठी रास्ते में गिर गई। अब पास में नहीं आहार हो रहा था, शहर में आहार हो रहा था। काकरोली के अंदर पंच कल्याणक का कार्यक्रम चल रहा था। भयंकर गर्मी थी। उनकी अंगूठी रास्ते में कहीं गिर गई और जब मैं आहार करके आया तो महाराज जी एकदम गंभीर। मैंने कहा क्या, इनकी अंगूठी गिर गई? तो मैं क्या करूं? बोले 15 लाख की थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, गिर गई खत्म, क्या क्या फर्क पड़ता है। मैं एक
मिनट, आधा मिनट वहीं खड़ा रहा महाराज जी के वहां। मैंने अपने इष्ट का स्मरण किया और हमने कहा कि आप आदमी को भेज दो, जाओ वहीं पड़ी है। 1 घंटा लगभग हो गया था। तो बोले अरे महाराज जी अब कहां मिलेगी? महाराज कहते कहां? अरे हमने कहा महाराज जी जो मैं कह रहा हूं आप जाने तो दो, क्या फर्क पड़ता, नहीं मिलेगी। और उन्होंने अपने मैनेजर को और एक व्यक्ति को भेजा और बताया कि मैं ऐसे ऐसे गलियों से आया हूं। मेन रोड के ऊपर जहां पब्लिक हजारों चल रही है, गाड़ियों में चल रही है, वहीं सामने होटल आदि, हार्डवेयर की दुकान आदि है रोड पर, और चौराहे पे पड़ी है अंगूठी। वो लोग करीब 100-150 फुट दूर से उसके नगीने की किरण निकल रही है। दोनों ने आपसी में बात की, यार कुछ पड़ा तो है वहां पे, उठाएंगे कैसे? बड़े लोग थे, मैनेजर को ही 5 लाख रुपए मिलते थे। तो दूसरा जो था पाटीदार, वो सेकंड मैनेजर था, उसने कोई बात नहीं भाई साहब, पर्स मैं गिराऊंगा, पर्स उठा के समय उसी समय अंगूठी उठा लेंगे। और वो आगे गए, पर्स गिराया, अंगूठी पर्स उठा करके आ गए। महाराज के पास अशोक जी बैठे ही थे, उन्होंने भाई साहब मिल गए। अशोक जी सीधे उठकर मेरे पास आए, बोले महाराज जी अंगूठी मिल गई। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो क्योंकि न मैंने अंगूठी गुमाई थी और न अंगूठी दिलवाई थी, मगर मुझे अपने इष्ट के ऊपर इतना विश्वास था कि अगर एक बार सच्चे मन से जब इष्ट को कभी याद कर लिए, कभी होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल भक्ति कभी कभार सालों में, दर्शन तो रोज करते हैं लोग, पूजन रोज करते हैं, अभिषेक रोज करते हैं, मगर तुम खुद विचार करो कि भक्ति कब करते हो अच्छी सच्ची एकाग्रता से, बड़ी मानसिक की पवित्रता से कब कर पाते हो? कितने विकल्पों को लेकर के हम भक्ति करते हैं। क्या करते हैं हम अपनी जिंदगी में जो बिल्कुल एकाग्रता के साथ? पाप जरूर हम एकाग्रता के साथ करते हैं, पाप में तो कोई कमी नहीं आ सकती आज तक, मगर कमी आती है सब अच्छे कार्यों में। सब बुरे कार्यों में एकाग्रता आती है आज के जमाने में। आप खुद अपने अंतरंग से टटोल लो कि जब तुम कोई ऐसी गलत बातें अपने मित्रों के साथ कर रहे हो, कितनी एकाग्रता रहती, कितने काम तुम भूल जाते हो। और मंदिर के काम जब तुम करते हो तो कितने काम तुम्हें याद आते रहते हैं। खुद सोचना, खुद पूछना, हम धर्म की शक्तियां लोप करते चले जा रहे हैं। तो तुम धर्म की शक्तियों को लोप करोगे तो तुम भी लोप होते चले जाओगे। 108 बार नमोकार मंत्र में कितने बार तुम्हारा मंत्र बिल्कुल सच्चा फिरता है? पूछना अपने इस मन से। मालाएं तो फेरने वाले करोड़ों की तादाद में है। एक एक दिन में आदमी 50-50, 25-25 माला फेर लेता है ऐसे लोग। मगर उस माला में कितना मन लगा है तुम्हारा? कई बार तो हम नमोकार मंत्र ही खा जाते हैं। नमो यंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आर्याणो, नमो लोहे सब साउंडम बोल जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम नमो वज्रायणम खा गए। कभी आज तक हमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से कब माला फेरी है?
कब माला फेरी? हमारी शक्ति पाप की ओर जा रही है, गर्त की ओर गिर रही है हमारी शक्ति। हम उत्थान की ओर कार्य कर ही नहीं पा रहे। कोई भी हो आज जितनी एकाग्रता से वह व्यापार करता है, क्या उतनी एकाग्रता से वह पूजा करता है? अभिषेक जितनी मस्ती से वो नहाता है, क्या उतनी मस्ती से, भक्ति से भगवान का अभिषेक करता है? तुम कहते हो चमत्कार नहीं है, और मैं कहता हूं कि तुम्हारा नमस्कार नहीं है। तुम्हारी आस्थाएं डगमगा गई हैं, तुम्हारी मानसिकता बिगड़ गई है, हमारे मन के अंदर संयम खत्म होता चला जा रहा है, मन संयम खत्म होता चला जा रहा है, ब्रह्मचर्य की शक्तियां क्षीण होती चली जा रही है। क्योंकि या तो ग्रंथ झूठे हैं या हम झूठे हैं। ग्रंथों को झूठा कहना मेरी औकात नहीं है, मेरी जिह्वा में ताकत नहीं है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है कि मैं ग्रंथों को झूठा कह दूं। मैं अपने आप को झूठा कह सकता हूं कि मैं झूठा हूं। मैं वो श्रद्धा और आस्था से जाप नहीं कर रहा, मैं एकाग्रता नहीं बना पा रहा हूं, वो पवित्रता नहीं ला पा रहा हूं जिस पवित्रता से हाथ लगाते ही काम हो जाता है। हाथ लगाते ही काम हो जाता है। श्री महावीर जी की प्रतिमा निकली, उस ग्वाले की कितनी भक्ति होगी। कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा निकली, धागे से खिंच गई ऊपर, 7 दिन के बछड़ों की बैलगाड़ी में बैठ करके आ गई। इतनी विशाल प्रतिमा। हमारी आस्था, हमारी संयम की शक्ति, हमारे ब्रह्मचर्य की शक्ति निश्चित क्षीण हो रही है। इसलिए आज चमत्कार नहीं हो पा रहे। और उस चंद्रलेखा ने उस युद्ध के मैदान में जाना सोच लिया, और उस चंद्र लेखा का रूप देखकर वह लुटेरा डाकू आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो साक्षात कोई नाग कन्या है, साक्षात कोई इंद्र की परी है। और अब काम बेहल हो गया, काम से तड़पने लगा और युद्ध चलाना, तीर चलाना उसकी मस्तिष्कता से बाहर हो गया। एकाग्रता उसकी नष्ट हो गई। उसी समय प्रमाति का तीर उसके मस्तक में जाकर के लगता है और वहीं वो धराशायी हो जाता है। चंद्रलेखा मरने गई थी कि मैं भागूंगी तो ये दौड़ेगा, इसी की तरफ चलो। पहले की राजकुमारियां, पहले की रानियां अपनी अंगूठी में जहर रखती थी, और वो जानती थी कि जब मैं कभी ऐसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी तो अंगूठी का नगीना निकाल करके बस जिह्वा पे स्पर्श ही तो करना है और काम तमाम है। मगर जब अंदर के परिणामों में सतित्व होता है, अंदर की पवित्रता रग रग में जब स्फुटित होती है, तो कोई ऐसा योग संयोग नियम ऐसा बनता है कि पापी परास्त हो जाता है शक्तिशाली,
और कम शक्तिशाली व्यक्ति विजयी घोषित हो जाता है। इसी बीच में किसी ने सूचना दी कि तुम्हारे पिता से एक महामंडलेश्वर राजा युद्ध कर रहा है। और जब प्रमाति कुमार ने देखा कि दुश्मन धराशायी हो गया, धराशायी हो गया, और उसी समय आकाशवाणी हुई, शिव की पवित्रता की जय जयकार हुआ। उसके निर्मल भक्ति और परिणामों का जय जयकार स्वर्गीय देवताओं ने किया, पुष्प वृष्टि की। और प्रमाति कुमार रथ में बैठा और एक दूत ने कहा कि तुम्हारे पिता का बहुत घमासान युद्ध हो रहा है। उसने चंद्रलेखा को बिठाया और रथ को दौड़ाया, सीधा युद्ध के मैदान में पहुंचा। चंद्रलेखा युद्ध में रथ में बैठी है और प्रमाति कुमार घमासान युद्ध में उतर गया। पिता ने देखा कि कौन अनजान व्यक्ति मेरी तरफ से युद्ध लड़ रहा है, और ये तो मुझसे ज्यादा फुर्तीला है। कभी तलवार से वार करता है, तो कभी तीर से वार करता है, तो कभी भाला से वार करता है। और उसने कुछ ही दिनों के अंदर दुश्मन राजा को बंदी बना लिया। पिता और पुत्र की जब आंखें 2 से 4 हुई, पिता आनंद से उछल गया। प्रमाति कुमार पिता के चरणों में गिर गया और चंद्रलेखा ने पिता के चरण स्पर्श किए हैं, ससुर जी के चरण स्पर्श किए, दोनों को आशीर्वाद दिया। युद्ध समाप्त हुआ। बड़े धूमधाम से अपने नगर को लौटे। पिता विचार करता है, 2 मीटर की एक भुजा के लिए न जाने कितने जीवों को मौत के घाट उतार दिया। बस यही तो हुआ कि उसके राज्य में भी मेरी ध्वजा फैल जाएगी। मैं 2 राज्यों का राजा कहलाऊंगा, मगर उसके नगर में मैं जाकर के देखूंगा कितनी अबलाएं रो रही होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे, कितने बहन चीख नहीं होंगी, और मैं खुशियां मनाऊं? नहीं। राजा ने अपनी जीत की खुशी नहीं मनाई, एक मातम मनाया और अपने श्रेष्ठियों को उस नगर में, उस राज्य में भेजकर उनकी चिताओं को जलवाया, उनकी चिताओं को जलवाया और अपने राज्य की चिताओं को भी जलवाया और खजाने खाली कर दिए। प्रत्येक सैनिक के परिवार के लिए परिवारिश का जीवन भर का इंतजाम, उधर की प्रजा के लिए भी, जिन जिन के घर से कोई सैनिक मरा था, भाई मरा था किसी का, उनकी भी आजीविका का इंतजाम। और राजा जनाला में जाकर के बैठ जाता है, विचार करता है
कि भगवान इस राज्य को मुझे नहीं चाहिए। जिस राज्य को पाने के लिए अनेक अनेक जीवों का विनाश किया जाता है, भगवान आप बहुत अच्छे थे कि आपने बिना युद्ध किए ही राजपाट छोड़ दिया। और 5 भगवान तो ऐसे थे जो राज के चक्कर में पड़े ही नहीं, विवाह के चक्कर में पड़े ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी बनकर के उन्होंने अपने जीवन का आनंद लिया। भगवान मैं भी यही मार्ग चुनना चाहता हूं। बेटे को बुलाया, प्रमाति कुमार को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूं। पिताजी क्यों? बस बेटा अब मैं अपने आप को मोड़ना चाहता हूं, मोड़ना चाहता हूं। पिताजी क्या मैं आपका कोई दुश्मन हूं? आप जब राज्य को बुरा समझ रहे हैं तो मुझे उसमें क्यों ढकेल रही है? मैं आपका सच्चा बेटा तो हूं ना? हाँ प्रमाति, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो पिताजी कोई अपने बेटे को जहर का गिलास पीने को देता है? जहर का गिलास पीने देता है? बेटा ये संसार की रीत है और संसार में अनादिकाल से ऐसा ही होता आ रहा है। आदिनाथ स्वामी ने भी अपने भरत और बाहुबली को राजा और युवराज पद दिया है और उन्होंने अपनी जिंदगी संभाल करके फिर अंत में संयम धारण किया है। पिताजी जी भरत जी की सोच हो सकती है, बाहुबली की सोच हो सकती है। पिताजी मैं भी इस संयम की ओर बढ़ूंगा। बेटा तुम अभी चंद्रलेखा से विवाह कर करके आए हो। चंद्रलेखा कहती है, पिताजी जो इनकी मति वो मेरी मति, जो इनकी गति वो मेरी गति। और दूसरे बेटे को बुलाया, विमल कीर्ति को, और दोनों ने मिलकर पिता का मुकुट विमल कीर्ति को पहनाया, राज्याभिषेक कराया विधि विधान से, राज्य की व्यवस्था बताई, मगर जरूर उद्बोधन दिया विरासत का कि बेटा ये तो मुकुट कुल परंपरा से हम तुम्हें दे रहे हैं, ये विरासत देना मेरा कोई मकसद नहीं है। इस विरासत के साथ मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी वसीयत दे रहा हूं। वो वसीयत है कि तुम भी अपनी संतान को राज्य देकर इस मोक्ष मार्ग की ओर जरूर बढ़ना। ये अपनी कुल परंपरा से चला आ रहा है, क्योंकि संसार एक दलदल है, संसार एक कीचड़ का रूप है। जो ना गिरे ना फंसे वो बहुत अच्छी बात है, मगर जो फंस गया है, जो गिर गया है,
वो हर क्षण भाव तो बना करके रखे कि दलदल से मुझे निकलना है, इस कीचड़ से मुझे निकलना है, क्योंकि कीचड़ में सड़ करके मरना अपनी लाश को भी सड़ा देना है और अपने आप को इसमें से बचा करके कैसे भी निकालना है, ये ध्यान रखना। ये परंपरा कहीं टूट ना जाए। भैया आप भी जा रहे हो? हां, मैं भी जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। और ये जो भाभी मां, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। तो भैया हमें क्यों उल्लू बनाया जा रहा है? हम तो सोच रहे थे कि आपको उस राज्य का राजा बनाएंगे जो आपने जीता है, इसलिए मैंने बिना चूपुट किए ये मुकुट अपने मस्तक पर रखवा लिया। मगर भैया मैं इस मुकुट को स्वीकार नहीं करता। मैं भी पिता और आपके साथ ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके महाव्रत धारण करूंगा। अच्छा, सोच लो। सोच लिया, फिर राज्य तो देना पड़ेगा। हां, किसी को भी दे दो। देखना, शब्दों को पकड़ना। कह सकता था मेरे बेटों को दे दो, किसी को भी दे दो, मगर संसार असार है। वैभाग्य से ओतप्रोत हो गए तीनों के तीन, और वह चंद्रलेखा विमल कीर्ति कहता है, पिताजी जल्दी चलो, कहीं अगर स्त्रियां आ गई तो कहीं अपने ये नाक पास में न फंसा ले, ये अपने राग रंग में न फंसा ले, क्योंकि वैराग्य कभी कभी विचलित भी कर देता है, पलटवार भी कर देता। कई बार साधु बनने के बाद भी लोग लौट जाते हैं, दूसरों को सुधारने के चक्कर में स्वयं बिगड़ जाते हैं। साधु दूसरों को सुधारने के चक्कर में स्वयं अब्रह्म का सेवन करने लगते हैं। इसलिए पिताजी कितनी जल्दी से जल्दी हो सके और तीनों ने मिलकर विमल कीर्ति के छोटे से बेटे को राज्य तिलक किया, मुकुट रखा, मंत्रियों से कहा कि अब जब तक ये योग्य नहीं हो जाए तब तक तुम इसे संभालना, दोनों राज्यों की निगरानी करना, और एक इसका छोटा बेटा और है, उसको भी राज तिलक तुम करना, क्योंकि समय बहुत बलवान है, कब पलटवार कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और तीनों के तीन और चंद्रलेखा चल पड़े। रास्ते में एक आरिका का संग मिला, चंद्रलेखा वहीं रुक गई और आरिका के चरणों में निवेदन किया कि मुझे जीवन के कल्याण का मार्ग प्रदान कीजिए।
अनिका ने देखा, बेटा तुम्हारे तो अभी अभी पीले हाथ हुए हैं। जी, मगर मैंने अपने इस ब्रह्मचर्य को, अपने सील को कैसे बचाया है ये मैं जानती हूं। अब मैं अपने सील को नष्ट करना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार संबंध बनाने में 9 लाख जीवों की हिंसा होती है। 9 लाख। इसलिए मैं इस पाप को स्वीकार नहीं करना चाहती। मेरे पतिदेव वो जा रहे हैं, मेरे ससुर जी वो जा रहे हैं, मेरे देवर जी वो जा रहे हैं। वो तो आरिका नहीं थी, इसके पहले मिल जाती तो मैं वहां रुक जाती। मैंने अपने इष्ट का स्मरण करके जीवन लीला समाप्त करने का ही संकल्प कर लिया था, क्योंकि हम ऐसे लुटेरों के बीच में पड़ गए थे कि जहां पर हमारे सील की, हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होना मुश्किल था। ऐसे घनघोर जंगल में युद्ध हुआ। मैं तो मरने ही जा रही थी, आत्महत्या करने ही जा रही थी, मगर दुश्मन को प्रमाति कुमार का तीर ऐसा लगा कि वहीं वो धराशायी हो गया। मैं तो संन्यास, मरण ही करना चाहती थी, मगर जब आप मिल गई हैं तो आपके चरणों में मेरा जीवन समर्पित, समाहित, समाहित। अनिका ने उनके हाव भाव को देखा, उसे एक बार पुनः टटोला, देखो अभी तुम्हारी जवानी चढ़ रही है बेटा, अभी भी सोच लो। चंद्रलेखा कहती है, हे अनिका जी, मुझे लुभाने का प्रयास मत करो। ये तो मुझे भी मालूम है कि मेरी जवानी अभी चढ़ रही है। धर्म तो इसी जवानी में किया जाता है। बुढ़ापे में धर्म किया तो कौन सा धर्म किया? जब आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, हाथ पैर चलना मुश्किल हो गए। फिर कहे एक 80 साल का एक दादाजी 1994 में खड़ा हुआ, मैंने प्रवचन में कहा कि कौन इस बार चतुर्मास में पिछी को परिवर्तन के समय ग्रहण करेगा। एक 80-85 साल का डोकरा खड़ा हुआ, मां ले महाराज पिछी। मैंने कहा क्यों ले रहे हो? महाराज 2 बार मोतिया बिंद का ऑपरेशन करा लिया, अब टीवी देखना कौन आवे, सुनाई भी न पड़े, तो मैं कहूं कि अब आप भी कह ही रिया है तो माई ले लो। मैंने बारे डोकरा, बारे डोकरा, एक अजूबा मैंने देखा। पहला चतुर्मास था राजस्थान का, भोग भूमि में चतुर्मास था। राजस्थान तो भोग भूमि है, इनको संयम लेने में शर्म आती है। बहुत कोई पुण्यशाली जीव होता है, चतुर्थ काल की कोई भटकी हुई आत्मा होती है,
जो कम उम्र में संयम धारण कर लेता है। एक शरीर से संयम धारण करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, अंदर से। मैंने पहले ही कह दिया कि दूसरों को सुधारने में स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे। मानसिकता की पवित्रता, वाचनिक पवित्रता, शारीरिक पवित्रता, शरीर से भी ब्रह्मचर्य, वचनों से भी ब्रह्मचर्य और मस्तिष्क से भी ब्रह्मचर्य, वही सच्चा ब्रह्मचर्य होता है। हंसी ठिठोलियों से कोसों दूर होते हैं बड़े बड़े साधक। ठिठोलियां हंसते नहीं, मात एक मंद मुस्कान आ जाए तो आ जाए। अरिका ने देखा कि इसकी दृढ़ता संयम की ओर है। कई तो बेचारे व्रत लेकर के पछताते भी हैं, बहुत पछता जाते हैं। वो अंदर से पाप करते रहते हैं, मन से पाप होते रहते हैं उनके, क्योंकि चार लोगों के कहने सुनने में, दिखाने में, दोस्तों के बीच में कोई दोस्त ने लिया तो उनने भी ले लिया। ऐसा भी हो जाता है कई बार। और उस चंद्रलेखा को पूज्य अरिका जी ने अरिका के व्रत दे दिए। क्या केसलूंज किए उसने धड़ाधड़। और नासा दृष्टि करके बैठ गई। अरिका ने संस्कारित कर दिया, संग बढ़ गया, पिता पुत्र बढ़ गए। उन्हें भी विमलेश्वर नाम के आचार्य परमेष्ठी मिले और उन तीनों ने उनके चरणों में निवेदन किया और तीनों ने पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र्य धारण कर लिया और मुनि संग में रहकर 28 मूल गुणों का पालन करने लगे। ब्रह्मचर्य की महिमा बड़ी अपरंपार है और आज नहीं तो कल, इस जन्म में ना सही, किसी में अगर भव्य हो तो ये मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग के अलावा दुनिया में कोई मार्ग ही नहीं है। 3 लिंग के अलावा चौथा उन्मार्ग है। एकस्य जनस्य रूपम, पूज्य कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ के अंदर कहते हैं, एकस्य जनस्य रूपम, ये मुनि का पद जो साक्षात जिनेन्द्र भगवान का रूप है। अब कोई दुष्ट इस रूप को पाकर के भी कुकर्म कर जाए तो इससे बड़ा दुर्गति का पात्र कौन हो सकता है। कुलदेव स्वामी जिसे साक्षात जिनेन्द्र भगवान का रूप कह रहे दर्शन पाहुड़ के अंदर, और दूसरा क्षुल्लक का, तीसरा आजिका का, ये 3 ही मार्ग हैं, चौथा तो कोई उन्मार्ग ही है। विचार करना है, समय जा रहा है, समय आ नहीं रहे हैं,
समय जा रहा है और कुछ भी नहीं कहा जा सकता कौन कब चला जाए, कौन कब चला जाए, सोचना भी नहीं कि मैं कल प्रातःकाल उठ करके अभिषेक के लिए आ जाऊंगा, कल मैं चौका बना लूंगा। सोचना मत, ये तो बहुत लंबा सोच लिया। सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो श्वास अंदर जाती है वो बाहर निकल पाएगी कि नहीं, इतना भी नहीं सोचता। सच्चे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, जो संसार से 24 घंटे भीरू है, संसार भीरू है, संसार से भयभीत है। जगत का यह स्वभाव वैराग्यार्थम, जगत के स्वभाव को देखकर वो अपने वैराग्य को दृढ़ करता है, अपने वैराग्य को मजबूत करता है। ऐसी ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं देखकर हर आदमी को अपने आप को वैराग्य से भर जाना चाहिए कि ये पानी का बुलबुला, ये कांच का बर्तन कब टूट जाए कब फूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। सोने के पहले सब का त्याग कर दो, जो कुछ शरीर पर है इसको छोड़कर सब घर दुकान मकान दुकान माइंस जो भी है सबका त्याग कर दो। अगर सुबह उठ गए तो मेरा होगा और नहीं तो छोड़ चुके थे। धर्मात्मा ऐसा ही करता है, व्रती ऐसा ही करता है। आचार्य महाराज तो संग का भी त्याग कर देते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। बस अपने आप में सच्चा साधु अपने आप में रखता है अपने आप को और बाहर से सबसे मुख मोड़ लेता है, सबसे मुख मोड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है ये सब मुंह देखी की प्रीत है, किसी को कोई मतलब नहीं है। स्वयं डूबेंगे और ये मुझे भी डुबाएंगे। उन्हें दूर होना चाहता है। इसलिए पूज्य मुनिराज हमारे सामायिक पे बैठने के बाद मौन हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, लाइट ही नहीं जलने देते, अंधकार, और अंधकार में ही अपने आप को देखते रहते हैं। राग रंग से दूर होकर के अपने अंतरात्मा का चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं। दिन भर जो पढ़ा है उस पढ़ने में गोचरी कहा जैसे गाय दिन भर खाती है और शाम को बैठ करके चबाती है, ऐसा ही साधु दिन भर जो पढ़ता है वो आंख बंद करके फिर उसे पढ़ता है, उसका रिवीजन करता है, उसे याद करता है और शांति से बैठा रहता है। जब तक बैठने की ताकत होती है जब तक बैठता है, और फिर जब श्रावक चले जाते हैं सच्चा साधु तब लेट जाता है, क्योंकि श्रावकों के सामने साधु नहीं लेटता। साधु लेटा क्यों और घोड़ा बैठा क्यों? या तो घोड़ा मक्कार है या बीमार है। उसी प्रकार साधु या तो मक्कार है या बीमार है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज को लेटे हुए देखा। मैंने ही नहीं देखा, मगर लेटते हैं, चिंता मत करना,
मैं झूठी भक्ति प्रदर्शन करना नहीं चाहता, दिखावा नहीं करना चाहता कि नहीं वो तो बैठे ही रहते हैं, नहीं, मगर किसी के सामने नहीं लेटते। साधु बहुत बड़ा पद है बंधु, बहुत बड़ा पद। इसमें अगर प्रमाद आया तो सीधे धड़ाम से नीचे गिरते हैं, बिना रोक टोक के सीधे। साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो माभा को चके, नहीं तो चकनाचूर, नहीं तो चकनाचूर। तो हम संयम की बात, ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं 5-7 दिन से। हम अपने आप को टटोलें और समझने का प्रयास करें। अब का समय हुआ, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं, सदा देते हूं धोख। है जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवार नमका। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सुत देवता जयवंत हूँ, सुत देवता जयवंत हूँ, सुत देवता जयवंत हूँ। जैनम जैतो शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जैतो शासनम, वंदे विद्यासागरम, जैनम जैतो शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोलिए 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय।